गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भगवत प्रेमी भगवत भक्तवृत्त, परमात्मा देव की दया भरी दृष्टि जो निरंतर हमें प्राप्त हो रही है, और उस दृष्टि से जो दृष्टि हमें मिल रही है वो बड़ी दिव्य है। उसी दृष्टि के परिणाम स्वरूप हम इस जगत की वास्तविकता को असार रूप से अनुभूत करके निरंतर इसमें जो सार तत्व परमात्मा है उसके साथ एक रूप होने की अभिलाषा लेकर के अपना मार्ग प्रशस्त करते जा रही है। ये भगवान की ही कृपा है, और कृपा उस पर होती है जो भगवान को चाहता है। एक सामान्य कृपा होती है, एक विशेष कृपा होती है। सामान्य कृपा से शरीर का निर्वाह हो जाता है। सामान्य कृपा से संसार को एकत्रित कर लिया जाता है। लेकिन विशेष कृपा से न शरीर की ओर ध्यान रहता है, न संसार की ओर रहता है। विशेष कृपा तो जब भगवान की होती है तो ध्यान भगवान की ओर ही रहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान की विशेष कृपा हम सब पर हो रही है, जिसके कारण से हमारा ध्यान उसी में लगा हुआ है। अगर किसी का पूर्णतः नहीं भी लगा हुआ है तो पूर्ण रूप से लगाने के लिए प्रयासरत तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं। और जो अभी तक 100% नहीं लगा पाया है पूर्ण रूप से, यानी लेकिन प्रयासरत है, तो धीरे 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 शरीर और संसार से मन हट करके निश्चय ही लग जाएगा। और एक चीज बता दूं, जितना परमात्मा में ध्यान लगता चला जाता है, शरीर चाहे कितना भी प्रतिकूल हो गया हो, शरीर में कितनी ही व्याधियां आ गई हों, जिस समय परमात्मा में ध्यान रहता है उस समय न व्याधियों में ध्यान रहता, न शरीर में ध्यान रहता। इसलिए पीड़ा का अनुभव नहीं होता, कष्ट का अनुभव नहीं होता। जब संसार में ध्यान नहीं रहता है, परमात्मा में ध्यान रहता है, तो संसार की वस्तुओं के अभाव में भी हमारा ध्यान नहीं जाता है। संसार की वस्तुओं का जो अभाव है उसका रोना भी नहीं होता है। इसलिए शरीर के दुख की जहां तक बात करें, जो है सो वो तो है ही भाई। उस दुख को जब हम दवाइयों से दूर नहीं कर पाते हैं, संसार के संसाधनों से दूर नहीं कर पाते हैं, तो विचार कीजिए
भगवान का भजन एक ऐसा रास्ता है जिस समय वो भजन होता है उस समय वो दुख दूर हो जाता है। तो क्यों ना हम अपना ध्यान संसार को सुव्यवस्थित करने से, इस शरीर के विकारों को दूर करने से, इनसे हटा करके अपने मन को परमात्मा में ही व्यवस्थित करें, अपने मन को परमात्मा में ही लगाएं, अपने मन को परमात्मा के साथ ही एकाग्र करें। इससे बढ़िया सूत्र क्या हो सकता है? उससे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो। संसार कभी भी व्यवस्थित हुआ नहीं और कभी हो भी सकता नहीं। घरों की व्यवस्थाएं, व्यापार की व्यवस्थाएं, समाज की व्यवस्थाएं आज तक किसी की बिल्कुल व्यवस्थित हो गई हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में। एक न राजा की व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो सकती हैं, न एक भिखारी की, न संत की, न गृहस्थ की। व्यवस्थाएं क्योंकि परिवर्तनशील है तो वो व्यवस्थित कैसे हो जाएंगी? उनमें तो रोज विकार लगे ही रहेंगे, रोज कमियां लगी ही रहेंगी, क्योंकि रोज दृष्टि बदलती है। जो जब सांसारिक दृष्टि होती है तो दृष्टि में परिवर्तन नित्य होता है। इसलिए उन व्यवस्थाओं को ठीक है जितना व्यवहारिक रूप से हो जाए होता रहे, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। शरीर जितना ठीक हो सके हो जाए, बाकी दिमाग ज्यादा मत लगाइए, नहीं तो इनके चक्कर में जो अपना वास्तविक प्रयोजन है वो हल नहीं होगा। इसलिए भगवान आज जो ज्ञान हमें दे रहे हैं, ये श्लोक गीता जी के 12वें अध्याय का 16वां श्लोक बहुत दिव्य श्लोक है। भगवान को कौन सा भक्त प्रिय है? मैं जो बातें आपको भूमिका के रूप में बता रहा हूं, ये भगवान कह रहे हैं। और जितनी बढ़िया बात भगवान कहते हैं कोई कह ही नहीं सकता। हम लोग तो उनका एक अंश मात्र सामने रख देते हैं, और वो भी उल्टी सीधी समझ के साथ, क्योंकि पूर्णतः सीधी समझ हमारे पास नहीं है। इसलिए कुछ उल्टा कुछ पुल्टा, लेकिन ये जो उल्टा और पुल्टा है यही सबको उल्टा कर देगा, ये भी निश्चित है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। जैसे एक तो ईश्वर की सृष्टि बनी हुई है, एक मानव की सृष्टि बनी हुई है। तो जो तत्वदर्शी होगा और जो छोड़ते जाए भाई ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं, तो ईश्वर वाली सृष्टि को ज्यादा छोड़ना पड़ेगा या मानव वाली को, ये दोनों को? इस श्लोक में अब जो बात चल रही है, वो भगवान जो बात कर रहे हैं उसके बाद पहले आते हैं अनपेक्षा। भगवान ने सबसे पहली बात कही अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिय। भगवान बार बार कहते हैं यो मद्भक्त है स मे प्रिय। पिछले कल जिस श्लोक की हमने व्याख्या की थी उसमें भी यही बात आई थी। अब इसमें सबसे पहली बात आई अनपेक्षा, जो अपेक्षा से विरहित है। अपेक्षा से विरहित, अपेक्षा माने किसी से कुछ चाहना, वो संसार से चाहे या भगवान से चाहे। कहते हैं जो न भगवान से कुछ चाहता है और न ही संसार से कुछ चाहता है, संसार के प्राणियों से चाहता है, जो किसी से कुछ नहीं चाहता उसको अनपेक्षा कहते हैं।
वो अनपेक्ष है। भाई अगर लगता हो तो जरा वकील साहब एक बार इससे पूछ लेना जरा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अनपेक्ष सुचिरदक्ष है। सबसे पहली बात ये आती है, किसी भी प्रकार की अपेक्षा से रहित, किसी भी प्रकार की चाहत से रहित। और चाहत है तो केवल एक, वो चाहत क्या है? भगवान को प्राप्त करना। उसके अलावा वो इस संसार में चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति आ जाए, किसी भी परिस्थिति के आने पर उसे कुछ भी नहीं चाहिए। किसी से कोई सहायता नहीं चाहता, किसी से कोई धन नहीं चाहता, किसी से कोई सम्मान नहीं चाहता। इसी के अनपेक्षा। और सामान्यतः अगर यदि हम देखा जाए तो क्या चाहते हैं संसार? हम जो भी हमारी चाहत होती है वो क्या होती है? संसार को इकट्ठा करने की चाहत होती है, या शरीर के विकारों को दूर करने की चाहत होती है। दो ही प्रकार की चाहतें होती हैं, शरीर ठीक रहे और संसार ठीक रहे। हम दोनों यही चीज तो चाहते हैं। लेकिन जिसने इस तत्व को समझ लिया है कि न शरीर ठीक रहने वाला है न संसार ठीक रहने वाला है, जो विकारी है उसे हम निर्विकार कैसे बना सकते हैं? असंभव है। जो है ही पंचभूतों का विकार, जो पंचभूतों का विकार है, उस विकार को हम निर्विकारी कैसे बना सकते हैं? चिंतन करने का विषय यह है। पंचभूतात्मक और त्रिगुणात्मक दो चीजें। सारा संसार किससे बना? पहले संसार कैसे बना? कहते हैं शुद्ध चेतन ब्रह्म। जो शुद्ध ब्रह्म चैतन्य है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, ब्रह्म तो ऐसा है। तो उसकी जो शक्ति है, सबसे पहले क्या है? शक्ति है। शक्ति जब तक निर्विकार है, शक्ति कैसी है? पहले निर्विकार है, कोई विकार नहीं। लेकिन जैसे ही शक्ति में क्षोभ होता है तो विकारित हो जाता है। और विकारित होकर के क्या होता है? वो भगवान की शक्ति त्रिगुणात्मक हो जाती है, निर्गुण से सगुण हो जाती है। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये किसकी सृष्टि है? ये न ईश्वर की है। ईश्वर की सृष्टि, अभी ईश्वर का आया कहां से? अभी ईश्वर नहीं है। ये ब्रह्म में ब्रह्म की शक्ति की, उसकी सृष्टि है। सबसे पहले ब्रह्म में जो ब्रह्म की शक्ति, यानी जिसको हमने प्रकृति कहा, उस प्रकृति की सृष्टि है। उस प्रकृति का 3 जगह पर विभाजन है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रूप में। और इसमें से जो सतोगुण है, शुद्ध सतोगुण, जब ब्रह्म उस सतोगुण में दिखा, है तो सर्वत्र, लेकिन जब उसको सतोगुण में देखा गया तो सतोगुण में देखने पर वो ईश्वर दिखाई दिया। सतोगुण में ईश्वर दिखाई दिया। वो ब्रह्म सतोगुण में जब प्रतिबिंबित हुआ तो ईश्वर रूप से दिखाई दिया, इसको ये कह लीजिए। वही ब्रह्म जब अपनी शक्ति में प्रतिबिंबित होकर के दिखाई दिया तो ईश्वर होकर के दिखाई दिया। और ये ईश्वर क्या करता है? कहते ये ईश्वर सृष्टि का जनक होता है। ईश्वर
सृष्टि का जनक होता है। कैसे होता है जनक? कहते जो त्रिगुणात्मक प्रकृति, कहते इसको अपने अधीन करता है। ईश्वर त्रिगुणात्मक प्रकृति को अपने अधीन करता है, इसका स्वामी बनता है, इसका नौकर नहीं बनता। और ये स्वामी बनकर के इन 3 गुणों के माध्यम से ही आगे पंचभूतों का सृजन करता है। तमोगुण में बैठ करके एको हम बहुपर्यायी, मैं तो एक हूं लेकिन मैं एक अनेक प्रकार की सृष्टि का सृजन करूं। तो सृष्टि की संरचना करता है, पंचभूतों की संरचना करता है। पंचभूतों के गुण होते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनकी संरचना होती है। फिर उनकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की संरचना होती है समष्टि रूप से, सूक्ष्म रूप से। ये क्या है? ईश्वर की संरचना। इसके बाद उनका पंचीकरण करता है और पंचीकरण करके स्थूल सृष्टि हमारे सामने रख देता है। स्थूल सृष्टि कौन सी है? जो भूतात्मक दिखाई देने वाली स्थूल सृष्टि है, जिसके अंतर्गत ये धरती है, जिसके अंतर्गत अन्न धरती है, जिसके अंतर्गत ईश्वर ने पेड़ पौधे नदी नाले पर्वत ये सब बनाए, जिसके अंतर्गत गगन में सूर्य चंद्रमा सितारे आदि बनाए, नवग्रह बनाए, न जाने कितने प्रकार की दैविक संरचना ईश्वर ने की। तो ये जितनी सृष्टि है ये ईश्वर की सृष्टि है। इसके बाद इस ईश्वर की सृष्टि की विकृति, पहले गुणों की विकृति हुई तो ईश्वर ने सृष्टि बनाई। अब ईश्वर की सृष्टि की जो विकृति है वो जीव की सृष्टि कहलाए। ईश्वर ने मान लीजिए पेड़ दिया, पेड़ के ऊपर फल दिया, यहां तक ईश्वर की सृष्टि। ईश्वर ने पौधे दिए, उन पर सब्जियां दी, ये ईश्वर की सृष्टि। ईश्वर ने गाय दी, उसके थनों में दूध दिया, ये ईश्वर की सृष्टि। और इसके बाद उस दूध को गर्म किया, उस दूध को गर्म करके उसकी रबड़ी बनाई, उसका पनीर बनाया, उसकी दही बनाई, उसका माखन बनाया, उसकी छाछ बनाई, उसकी मिठाइयां बनाई, न जाने कितने प्रकार की चीजें बनाई। ये जीव सृष्टि है। इस सृष्टि को क्या कहते हैं? ये जीव सृष्टि है। और इसके बाद मान लीजिए ईश्वर ने कपास बनाई, लेकिन कपास की उसमें से रुई निकाली, रुई निकाल करके उसका धागा बनाया, धागा बना करके उसका वस्त्र बनाया, न जाने क्या क्या कितने प्रकार के परिधान बनाए। वो किसकी सृष्टि है? वो जीव की सृष्टि है। इसी प्रकार से अन्य अन्य पदार्थों के बारे में आप समझ सकते हैं कि ईश्वर ने क्या बनाया और जीव ने क्या बनाया। दोनों बात आपकी समझ में आ गई। अब कहते हैं ये जीव है, ये कहां रह रहा है? कहते ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है उस सृष्टि में रह रहा है, और उस सृष्टि में रह करके सब कुछ संरचनाएं कर रहा है। नहीं करेगा तो संसार नहीं चलेगा, शरीर नहीं चलेगा। अब जो बात आती है तो अनपेक्ष की बात आई, तो किसमें अनपेक्षा वाला हो? कहते हैं जीव की सृष्टि में भी और ईश्वरीय सृष्टि में भी। पहले अनपेक्ष है, ईश्वरीय सृष्टि में ही होना पड़ेगा इसको, अगर सही समझ है। क्योंकि जब ईश्वरीय सृष्टि की अपेक्षा नहीं करेगा तो फिर चिपकेगा नहीं। सबसे पहले ईश्वरीय सृष्टि की अपेक्षा की जाती है। हम क्या चाहते हैं? कहते हैं अधिक से अधिक जमीन हो। ये क्या है? किसने बनाई? जमीन होगी तो उसके ऊपर फिर मैं घर बनाऊंगा, सोना चांदी ये भगवान ने दिया, तो मैं सोना चांदी खर्च करके उसको आज रुपए का रूप दे दिया। सोने चांदी को डाइवर्जन करके ये जीव ने रुपए पैसे का रूप दे दिया, कागज का रूप दे दिया, जो भी कहिए। तो वो
अगर यदि ईश्वरीय सृष्टि के प्रति आकर्षित नहीं होगा तो फिर जीव का जो रूपांतरण है उस सृष्टि का, उसमें आकर्षण कहां से होगा? जीव जब ईश्वरीय सृष्टि के प्रति आकर्षित होता है तो वहीं पर वो फंस जाता है। और जब ईश्वरीय सृष्टि के प्रति ही आकर्षण नहीं है, जब वो यहां पर एक शब्द आया सुचिर दक्ष, दक्ष दक्ष माने चतुर, कुशल, एक्सपर्ट, निपुण। तो निपुण हम किसको कहेंगे? यहां आध्यात्मिक विषय चल रहा है। वैसे तो हम दक्ष किसे कह देते हैं? कोई किसी भी चीज को बनाने में महारत हासिल कर ले तो उसको दक्ष कहते हैं। कोई बोलने में महारत हासिल कर ले तो उसको भी दक्ष कहते हैं। बनाने में कर ले तो उसको भी दक्ष कहते हैं, किसी भी फील्ड का हो। लेकिन यहां पर दक्ष किसको कहा गया? क्योंकि आध्यात्मिक विषय चल रहा है। कहने लगे जो इस बात में दक्ष है कि परमात्मा मेरा कैसे बन जाए, उसको दक्ष कहते हैं, उसको निपुण कहते हैं, उसको पूर्ण कहते हैं। कहते हैं यही कुशल है। सबसे श्रेष्ठ दृष्टि इसी की है, जो दक्ष है, जिसने यहां पर इस ईश्वरीय सृष्टि को देख करके इस ईश्वरीय सृष्टि के मिथ्यात्व को समझ लिया है, इसे गुणों का और भूतों का विकास समझ लिया है। जो ईश्वरीय सृष्टि में लिपायमान नहीं है वो जीव सृष्टि में क्या लिपायमान होगा? जब ईश्वर की सृष्टि की चाहत होगी तभी आगे वो तरह तरह की बातें सोचेगा। और जब ईश्वर की सृष्टि, उस खजाने की इच्छा नहीं है तो फिर तो वो दक्ष कहा जाएगा। अनपेक्षः सुचिर दक्ष। किसी की अपेक्षा नहीं, कोई चाहत नहीं, न जीव सृष्टि की चाहत है न ईश्वरीय सृष्टि की चाहत है। दोनों से विरहित, दोनों की सीमा से बाहर, तो उसको दक्ष कहा गया। लेकिन ये दक्ष कौन हो सकता है? जो सूची, तो जो पवित्र है। इसके लिए पहले पवित्र होना पड़ेगा। अब पवित्रता की हम सामान्यतः बात करते हैं, पवित्रता की अगर यदि हम बात करते हैं तो पवित्रता क्या है? हम लोग कह देते हैं कि नहा धो के शरीर को पवित्र कर लिया, झाड़ू पोछा लगा के घर को पवित्र कर दिया। ये ठीक है, ये बाहरी चीज है। जलाला जी कल कह रहे थे, क्या कह रहे थे? एक तो साफ सुथरा, स्वच्छता बोल दिया, जिसको हम कहते हैं स्वच्छता अभियान, एक तो क्या है। एक दूसरी बात है पवित्रता, शुद्धि। तो ये जो बाहरी है, ये तो स्वच्छता तो दिखाई देने लगी अब, लेकिन पवित्रता नहीं रही। जबकि आवश्यकता बाहर की शुद्धि हो या ना हो, पवित्रता की अंदर की आवश्यकता है। अवधूत के जो लक्षण आए और वो लक्षण सुखदेव जी में घटते हैं। क्या अवधूत के लक्षण में कहा गया? धूली धूसर गात्राणि, धूली धूसर गात्राणि। ये जो शरीर है, ये चाहे धूल से आच्छादित हो, धूल में कुछ भी लिपटा पड़ा हो, मतलब वो जो कह देते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि जो भगवान के प्रेमी हैं वृंदावन में जाते हैं, यमुना की रेती में लोटपोट हो जाते हैं, अपने आप उठा उठा के उस यमुना की रेती को रगड़ते हैं। ऐसे ऐसे संत हैं। भावना है, भाव बनने की बात है। क्यों वो भावना क्यों बनती है? कहते वो भावना इसलिए बनती है, हमारा मानना यह है कि यहां पर भगवान श्री कृष्ण की चरण रज है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर बड़ी मनोहारी लीलाएं की हैं। माता राधिका रानी के साथ, अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ, अनेक गोपियों के साथ भगवान ने क्रीड़ा की है। तो उनकी चरण रज आज भी वहां पर विराजमान है। इसलिए वो उस
धूल में लौटपोट हो जाते हैं, उस रेती को अपने शरीर से रगड़ते हैं। कहते कोई बात नहीं, शरीर सन जाता है, सन जाए, कीचड़ में भंडता है, भंड जाए, धूल ही धूसर कहता है। शरीर भले ही धूल से आच्छादित हो, पर धूत चित्तो निरामय। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं धूत चित्तो निरामय। कहते हैं क्या करना है, इस चित्त को धोना है। धूत धोइए चित्तो, इस चित्त को निरामय, रोग से रहित कर लीजिए। इस चित्त को रोग से रहित करना है। ये प्रयागराज की भूमि, ये कुंभ स्थली, ये आज ऐसी ही भूमि है। बाहरी स्नान वो ठीक है, लेकिन असली बात क्या है, वहां पर जो लोग जाते हैं ना, वहां पर इस चित्त को धोने के लिए जाते हैं। ये जो 40 दिन का कुंभ है, 45 दिन का कुंभ है, सही मायने में 40-45 दिन वहां पर रह करके संतों का संग करके इस चित्त को धोना होता है। कुंभ का असली उद्देश्य यह है, क्योंकि वहां पर एक साथ इतने संत आकर के एकत्रित होते हैं। एक बार की बात है, गंगा जी से पूछ लिया था, तो मैंने शायद आपको पहले भी बताया कि गंगा जी जो है सबके पापों को धोती है। तो जब गंगा जी पापों को धोती है तो गंगा जी अपवित्र हो जाती होंगी। तो उस समय गंगा जी से पूछा किसी ने, तुम कैसे पवित्र होती हो? तो वो जवाब दिया गंगा जी ने, ऐसे ही यहां पर भागवत में एक ऐसा ही बात आती है। लक्ष्मी जी ने पूछी थी, भगवान सबके पाप धोते धोते आप मैले हो जाते होंगे, तो आप कैसे पवित्र होते? तो दोनों के भाव, दोनों जगह के भाव मैं आपको बताना चाहता हूं। कहते गंगा जी तो ये कहती है कि जब, कहते यहां इस कुंभ के अवसर पर महान पुरुष या घोरी बाबा या नागा बाबा, नागा बने बहुत से लोग, फिर वही वो बाहरी दृष्टि, नागा माने जो नग्न, वस्त्रों से विरहित। हम तो उनको बस मान लेते कि नागा साधु है, जो वस्त्र नहीं पहनता, नंगे रहते, उनको नागा साधु नहीं। वो तो एक लौकिक विषय है। असली नागा कौन है? कहते जिसने सारे वस्त्रों को उतार करके फेंक दिया है, जिसने स्थूल शरीर का अहंकार रखा है, स्थूल शरीर के वस्त्र को उतार कर फेंका, जिसने सूक्ष्म शरीर के वस्त्र को उतार कर फेंका, जिसने कारण शरीर के वस्त्र को उतार कर फेंक दिया, जो बिल्कुल इन सारे वस्त्रों को उतार करके बिल्कुल दिगंबर हो गया, बिल्कुल नग्न हो गया है, जिसके ऊपर कोई वस्त्र नहीं है, बिल्कुल निरावरण है। कहता है ऐसा संत, कहते हैं जब इस संगम में आकर के स्नान करता है तो कहते हैं मैं भी, गंगा जी कहते हैं मैं भी पवित्र हो जाती हूं। इन संतों से गंगा जी पवित्र हो जाती है। लोग तो अपने पाप धोने जाते हैं, धो लिए, लेकिन गंगा के अंदर जो पाप छोड़े, उन पापों से गंगा को कैसे मुक्ति मिलती है? कहते हैं इन संतों से मिलती है। और श्रीमद् भागवत का वो मंत्र जिसमें लक्ष्मी जी को भगवान ने जवाब दिया, वहां पर भगवान क्या कह रहे हैं? इन संतों की महिमा का वर्णन करते हैं, क्योंकि संत की महिमा कोई सामान्य महिमा नहीं होती है। संत की चरण रज, अरे तो किसी किसी बिरले को मिलती है।
सौभाग्यशाली होते हैं वो जिनको संतों की चरण रज मिल जाती है, जिनको संतों की सेवा करने का अवसर मिलता है, जिनके घरों में संतों के चरण पड़ जाते हैं, जिनके घरों में जाकर के संत विराजमान हो जाए और उनको सौभाग्य मिल जाए कि हम किसी प्रकार से इनकी किसी प्रकार से भोजन से, वस्त्र से, तन से, जैसे भी हो सके सेवा करने का अवसर मिल जाए, ये बड़ा सौभाग्य की बात हुआ करती है। किसी किसी बिरले को मिलता है ये अवसर। वैसे अवसर तो भगवान सबको देते हैं, लेकिन उस अवसर को भुनाना किसी किसी को आता है, हर एक को भुनाना नहीं आता। ये भगवान कह रहे हैं, ये भगवान समझा रहे हैं। वो मंत्र मैं आपके सामने रखता हूं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में ये मंत्र आया है, बड़ा दिव्य मंत्र है। निरपेक्ष मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूये ये तंघ्रिरेणु भी। ये जो हमारा मंत्र चल रहा है उससे मिलता जुलता, उसके लक्षणों वाला मंत्र है ये महापुरुषों का तो वर्णन कर रहे हैं, जो उन भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। कहते जो निरपेक्ष है, यहां पर निरपेक्ष कहा, वहां अनपेक्ष कहा, एक ही बात है। जो किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता, जो निरंतर मेरा ही मनन करता है, जिसका चित्त मेरे से बाहर नहीं जाता है, और कहते जो शांत है, डिस्टर्बेंस में शांत है हर स्थिति में, और जो किसी से द्वेष नहीं करता, निर्वैरम, जो किसी से बैर नहीं करता, द्वेष नहीं करता, कोई जलिस नहीं किसी के प्रति, और जो समदर्शनम, समदर्शन माने समदर्शी है, जिसको सब में एक परमात्मा दिखाई देता है। समदृष्टि की वेदांत में बहुत चर्चा की गई है, जिसकी दृष्टि बिल्कुल सम है, जिसको सब में एक सच्चित आनंद रूपता दिखाई देती है, जिसमें सब, जिसको सब में एक परमात्मा मात्र दिखाई देता है, उसे परमात्मा के अलावा और किसी में कुछ भी नहीं दिखता, इसको कहते हैं समदर्शी। यहां समदर्शनम कहा कि वो समता का दर्शन करता है, किसी में अन्य कुछ नहीं देखता, परमात्मा देखता है। ऐसा जो कौन है, कहते हैं ऐसा जो महान पुरुष है, उसके पीछे पीछे मैं घूमता हूं, अनुव्रजाम्यहं नित्यम, सदा ही घूमता हूं। भगवान ये कहते हैं, देखो कितनी बड़ी बात कही भगवान, कहते हैं ऐसे महान पुरुषों के पीछे पीछे मैं भागता हूं। कितनी बड़ी बात है, भगवान भी संतों के पीछे भागते हैं। मुझे संत अति प्रिय लगे, भगवान कहते हैं मुझे संत सबसे ज्यादा प्रिय लगते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि क्या होती है, वासुदेव है सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। जिसकी दृष्टि में सर्वत्र एक वासुदेव है, परमात्मा है, ऐसा दर्शन, ऐसे महान पुरुष का दर्शन, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। ऐसा महान पुरुष कहते हैं अत्यंत दुर्लभ है, कहते मेरा मिलना सहज है, क्योंकि मैं तो सर्वत्र विराजमान हूं, लेकिन ऐसा महान पुरुष कहीं कहीं कोई कोई बिरला मिलता है, इसलिए उसका मिलना दुर्लभ है। भगवान कहते हैं मेरा मिलना सुलभ है, लेकिन उसका मिलना दुर्लभ है। और ऐसा जो महान पुरुष होता है, भगवान कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे घूमता हूं, उसके पीछे पीछे दौड़ता हूं। और क्या करता हूं उसके पीछे दौड़ते दौड़ते, कहते हैं मैं ये सोच के घूमता हूं। भगवान कहते हैं क्या सोच के घूमता हूं मैं, पूयेयत अंघ्रिरेण वे अनुव्रजाम्यहं नित्यम। नित्य में इसलिए घूमता हूं कि जब मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा तो हो सकता है कि उसके चरणों की जो नीचे
रज पड़ी हुई है धरा पर, वो उसके चरणों का स्पर्श करके कुछ ऊपर उड़ जाए, कुछ ऊपर उठ जाए। अरे जमीन पर पड़ी हुई रज जिसके चरणों की स्पर्श पा करके, उसके सानिध्य को पा करके ऊपर उठने लगती है, तो कहते हैं उस रज की इतनी कीमत हो जाती है कि वो मेरे ऊपर पड़ जाए। मैं ये चाहता हूँ, क्यों पड़ जाए मेरे ऊपर? भगवान की इस बात को समझने की आवश्यकता है। संतों की रज की कितनी कीमत है, संत के पीछे पीछे इसलिए चलना चाहिए, कभी संत के बराबर में और संत के आगे नहीं चलना चाहिए। वैसे तो बहुत से लोग होते हैं जब संतों के साथ चलते हैं उनसे भी आगे रहना चाहते हैं, कभी संत से आगे नहीं रहना चाहिए, संत के पीछे चलना चाहिए। आगे चलेंगे तो आपके चरणों की रज संतों के ऊपर पड़ेगी, और पीछे चलोगे तो संतों के चरणों की रज आपके ऊपर पड़ेगी। भगवान चाहते हैं कि उनके चरणों की रज उड़ करके मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान खुद पवित्र होना चाहते हैं। ये एक अतिशोक्ति नहीं कही जाती, लेकिन भगवान मतलब यहां पर हम ये कहेंगे अतिशोक्ति है नहीं, ये वास्तविकता है। भगवान भी संतों के पीछे पीछे चलते हैं, विश्वामित्र जी के पीछे पीछे मेरे राम जी चलते हैं, महर्षि गर्ग के पीछे पीछे मेरे भगवान कृष्ण चलते हैं, दुर्वासा के पीछे पीछे भगवान कृष्ण चलते हैं, वशिष्ठ जी के पीछे पीछे भगवान राम चलते हैं। भगवान राम अनेक ऋषियों के पीछे चले, संतों के पीछे चले, अगस्त मुनि के पीछे पीछे चले। तो ये संतों की महिमा है। उसी बात को यहां पर कहा जा रहा है, कहते हैं उससे मैं पवित्र हो जाता हूं। ये है सूची, इसको कहते हैं सुचिता, इसको कहते हैं पवित्रता। और ये ऐसे संत कौन होते हैं? कहते जिनकी कोई अपेक्षा इस प्रकृति में, अपनी बनाई हुई या ईश्वर की बनाई हुई, उसमें कोई अपेक्षा नहीं। दोनों कहने लगे जब शरीर है तो शरीर को सब चीज चाहिए, उसके लिए प्रारब्ध बना है। आप किसी चीज के पीछे चाहे जितना भाग लो, अगर मिलनी है तो मिल जाएगी, नहीं मिलनी है तो नहीं मिलेगी, आपके चाहने से नहीं मिलेगी, वो तो प्रारब्ध से मिलेगी। इस बात का विश्वास होना चाहिए कि जो मिलता है वो प्रारब्ध से मिलता है। बो रखा है तो मिलेगा, अगर बोया ही नहीं तो मिलेगा कहां? कि तो उसकी अपेक्षा ही मत कीजिए। और रही बात भोजन की, वस्त्र की और आवास की, कहते हैं सबके प्रारब्ध के अनुसार भगवान ने सबके लिए व्यवस्था कर ही रखी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके लिए भोजन की व्यवस्था ना कर रखी हो, जिसके लिए वस्त्र की व्यवस्था ना कर रखी हो, जिसके लिए रहने की व्यवस्था ना कर रखी हो, चाहे वो जैसी कर रखी हो, झोंपड़ी में रखे चाहे महलों में वास दे, वो कहीं भी वास दे। बात क्या है कि हर हाल में पूरा रहे, हर हाल में पूर्णता हो, अधूरापन ना हो। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः, भगवान ने कहा अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः। अब कहा उदासीन हो, उदासीन बैठ जाए। उदासीन किसे कहते हैं? मान लीजिए दो पक्ष हैं और दो पक्षों में झगड़ा हो रहा है, तो वो बिल्कुल दोनों पक्षों में किसी का भी फेवर करने वाला ना हो, समदृष्टि हो दोनों के प्रति, उसको उदासीन कहा जाता है। जैसे किसी भी मैच में अंपायर होता है, अंपायर किसी का पक्ष नहीं करता, जो करता है तो बेईमान कहा जाता है। जो समदृष्टि जिसकी दोनों के प्रति होती है, उसे लगते हैं दोनों एक जैसे। तो ऐसे कहते हैं जो उदासीन है और गत व्यथ
सब प्रकार की व्यथाओं से विरहित है, मानता ही नहीं किसी चीज को व्यथा। उसका भाव बिल्कुल, अरे भाई देख लो, या तो इसको या इसको बंद कर लो, कौन किसका बज रहा है। सर्वारंभ परित्यागी, और कैसा है, कहते हैं सर्व आरंभ परित्यागी, कहते हैं वो कुछ भी करना नहीं चाहता नया, कोई भी काम ये करूं वो करूं, कुछ नहीं, सब कामों को छोड़ दिया इसने। वैराग्य, ये क्या है, वैराग्य से जो संयुक्त है। लेकिन इसमें एक बात आती है, कहते संसार के कामों को नहीं जोड़ता। जो आज एक फैक्ट्री लगी, कल को दूसरी की तैयारी, परसों तीसरी की तैयारी, कहते इन बीमारियों में नहीं पड़ता। भक्तों की बात हो रही है यहां पर, किसकी बात हो रही है, भक्त की बात हो रही है, सांसारिक व्यक्तियों की बात नहीं हो रही, संसार के दृष्टिकोण से बात नहीं हो रही है। यहाँ भक्त कुछ नया करने के पीछे नहीं रहता है, जिस हाल में परमात्मा ने रखा उसमें संतुष्ट है। कहते हैं उसका आरंभ, उसके कार्यों का आरंभ, कहते संसार के लिए नहीं होता, केवल भगवान के लिए होता है। वो जो भी काम आरंभ करता है वो भगवान का करता है, भगवान के काम करता है, भगवान के काम से नहीं हटना चाहिए। भगवान के काम कर लो, जो धार्मिक कार्य है उन धार्मिक कार्यों से जो पीछे नहीं हटता है। सर्वारंभ परित्यागी में यहां संसार के कामों की बात हो रही है, भगवान के कार्यों की बात नहीं हो रही, परमार्थ के कार्यों की बात नहीं हो रही है। परमार्थ के कार्य जो करता है, जो सदा भगवान के कार्यों में लगा रहता है, जिसके मन में भाव क्या रहता है कि मैं भगवान के कार्य निरंतर करता रहा, भगवान के मंदिरों का निरंतर निर्माण होता रहे, भगवान के सत्संगों का नित्य आयोजन होता रहे, भगवान का प्रसाद निरंतर बढ़ता रहे, भगवान के भक्तों की निरंतर सेवा होती रहे, ये है। तो इनको कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी। भगवान के जो कार्य है वो अपने कार्य नहीं है। और एक चीज और कि उन कार्यों से मान सम्मान ना चाहता हो, उनमें कहीं मैंपने का भाव ना हो, मैं करने वाला हूं ये कर्तापना ना आए, जो कर्तापने के भाव से बिल्कुल विरहित है, ऐसे व्यक्ति को भक्त कहा गया है। और जो बस मैं इस भाव से संयुक्त रहता है, वो एक अच्छा व्यक्ति तो है, क्योंकि अच्छे कार्य कर रहा है तो अच्छा तो है, अच्छे करने के भाव हैं चाहे जैसे भी हो। लेकिन उसको भगवान ने ये नहीं कहा कि स मद भक्त है, ओ यो मद भक्त है स च में प्रिय। यहां पर दोनों बातें कही, एक तो भक्त है और दूसरे वो प्रिय भी है। भगवान का भक्त होना एक अलग बात है और भगवान को प्रिय होना ये अलग बात है। भगवान को प्रिय कौन सा भक्त है यहां पर यह बताया है, पिछले मंत्र में भी यही बताया, इसमें भी यही बताया। जो अपेक्षा से रहित, जो अंदर से पवित्र, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य इत्यादि भावों से विरहित, जो दक्ष है, चतुर है, कुशल है, होशियार है, मेहनती है। हथियार डाल के बैठने वाले को नहीं कहा गया, उदासीन उसको नहीं कहा गया कि हथियार डाल के बैठ गया ना, हथियार उठाए लेकिन भगवान के लिए उठाए। सारी व्यथाओं को जिसने परित्याग, कोई व्यथा नहीं है इसके जीवन में, मानता नहीं है। ऐसा तो नहीं होता, सबके जीवन में आती है लेकिन वो मानता नहीं है। सर्वारंभ परित्यागी, संसार को रोज नया संसार बनाने के पीछे नहीं रहता। ऐसा जो भक्त है कि वो मुझे प्रिय है। तो मेरे मित्रों, ये बड़े सुंदर भाव भगवान ने आज रखे हैं।
भक्त मुझे सदा प्यारे लगते हैं, सदा ही प्रिय है भगवान को भक्त। और जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है वो और अधिक प्रिय है। भक्तों के भक्त, एक तो भगवान के भक्त हुए, एक उन भक्तों के भक्त हुए जो भगवान के भक्त यानी जो संत हैं, जो महान पुरुष हैं, जो उनकी सेवा का लाभ उठाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भाई मौके को चूको मत। जब भी अवसर मिल जाए सेवा, सेवा और सेवा। ये बड़े सौभाग्य से मिलती है। हर एक को तो सेवा भी नहीं मिलती, हर एक के दर पे कुत्ता नहीं आता। ये बता दो, कुत्ता हर एक के घर पे नहीं आता, कबूतर हर एक के घर पे नहीं आते, संत हर एक घर पे नहीं आते। जिस घर पे आकर के संत नारायण हरि करे, अलख निरंजन करे, वे बड़े भाग्यवान होते हैं। लेकिन जब आपके भाग्य का दरवाजा खोलने के लिए वो आता है तो आप आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, यह आपके ऊपर है। बढ़ गए तो भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय है, सह चह में प्रिय है, वो मुझे प्रिय है। और अगर ये दिन पीछे हट गए, भगवान पीछे हट गए, तो आप सब संत हृदय हैं, संत ही हैं, मैं तो कहता हूं। इसलिए निरंतर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आप बढ़ रहे हैं और भगवान आपसे निश्चय ही प्रेम करने वाले हैं। ये भगवान का प्रेम, ये भगवान का वरदस्त सदा आपके ऊपर बना रहे। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को आप विश्राम दे रहे हैं। कल फिर भाई आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय राम जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।